भारतीय इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDA ने डिसाइड किया है कि 1 दिसंबर 2022 से जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू होंगी वो सभी डीमेट फॉर्म में होगी, और 1 नवंबर 2022 से ही जितनी भी मतलब किसी भी कस्टमर का अगर इंश्योरेंस होगा तो उसकी EKYC ज़रूरी होगी। और यहाँ तक कि जो पुरानी पॉलिसी हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसी हैं, उनको भी दिसंबर 2023 तक डीमेट में कन्वर्ट करना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद रंजन राय और स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो ये इंश्योरेंस का डीमेटलाइजेशन क्या है? इस इंश्योरेंस के डीमेट में कन्वर्ट करने की वजह से जितने भी मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड पेपर वर्क हैं वो सभी मतलब सभी पेपर वर्क ख़त्म हो जाएंगे और इंश्योरेंस पॉलिसी को एक डिजिटल मॉडिफाइबल डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके लिए हर कस्टमर का एक इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट ओपन होगा और जिस अकाउंट के थ्रू ही उस कस्टमर की आइडेंटिटी होगी और उसके जितनी भी पॉलिसी, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जैसे अगर व्हीकल इंश्योरेंस है या मेडिकल इंश्योरेंस है, सब उसी ई अकाउंट के इलेक्ट्रॉनिक जो उसका इंश्योरेंस अकाउंट होगा उसके थ्रू ही मैनेज किया जाएगा। ई अकाउंट की वजह से बहुत सारा पेपर वर्क कम हो जाएगा और एक इंडस्ट्री में एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। तो जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी का डीमेटलाइजेशन है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? तो इसमें सबके लिए बिन बिन सिचुएशन है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो कस्टमर हो या चाहे रेगुलेटर हो। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत सारा पेपर बचेगा और जो भी डिलीवरी के चार्जेस, मतलब पॉलिसी डिलीवर करने का, हर कस्टमर को डिलीवर करने के खर्चे होते हैं लॉजिस्टिक के, वो भी एक्सपेंस बचेंगे। और कस्टमर के लिए ये हो जाएगा कि वो आराम से एक ही जगह पे अपनी जितने भी पॉलिसीज हैं उसको स्टोर कर सकता है और उसकी वजह से जैसे वो बोरोइंग भी आसानी से कर सकता है उस पॉलिसी के अगेंस्ट। एक्चुअल में IRDA का डीमेटलाइजेशन करने का मकसद ये है कि इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी आए और एक ऐसा डैशबोर्ड बिल्ड किया जाए जहां से किसी भी कस्टमर का जो डेटा है, मतलब ये इंश्योरेंस रिलेटेड डेटा है, वो आसानी से एक्सेस किया जा सके, जिससे कि दो चीज़ें, मतलब जो कि एक अगर कस्टमर को क्लेम करने की ज़रूरत होती है तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, दूसरे इसके लिए एक नया मतलब नई इंडस्ट्री या जो इंश्योरेंस कंपनी या बैंक है उनके लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू खुल जाएगा और कस्टमर के लिए भी एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा जो वो अपने इंश्योरेंस के अगेंस्ट जो भी बोरोइंग वगैरह करना चाहता है, अगर उसकी ज़रूरत है तो आसानी से बोरो कर सकता है। जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अब नई हो या पुरानी, उसके लिए हर कस्टमर को अपने रिपोजिटरी के साथ एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसी अकाउंट के थ्रू उनकी जितनी भी पॉलिसी हैं वो ये मेंटेन रहेंगी या उसी के अनुसार उसी अकाउंट से वो अपनी पॉलिसी के डिटेल वगैरह चेक कर सकता है या इवन उसको शेयर भी कर सकता है। अब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं जैसे CDSL है, कैम्स है, NSDL है और कार्बी है, ये चार ऐसे प्लेयर हैं जो इस जो IRDA का ये डिसीजन है इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे। और जिस तरह से ग्राउंड पे कैंप्स की मौजूदगी है तो शायद ऐसा लग रहा है कि कैंप्स सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब इंश्योरेंस पॉलिसी के डीमेट करने से कस्टमर को क्या फ़ायदा है? कस्टमर को अभी ये फ़ायदा होगा कि वो जितने भी उनके लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनको एक ही जगह पे एक ई इंश्योरेंस अकाउंट में रख सकता है और वहाँ से वो अपने जितने भी पॉलिसीज हैं उनको ट्रैक कर सकता है। इवन अगर उसके अगेंस्ट बोरोइंग करनी हो तो वो भी कर सकता है और इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी जनरेट होगी इंडस्ट्री में। जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने एजेंट के ऊपर ही, इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं और इंश्योरेंस एजेंट को पैसे दे देते हैं, लेकिन वो लोग जैसे उसके जो भी प्रीमियम वगैरह टाइम पे नहीं करते हैं तो वो भी आसानी से चेक हो जाएगा। तीसरा ये है कि IRDA ऐसा मतलब दावा कर रही है कि वो जल्दी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाएगी जहाँ पे ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको ट्रेड किया जा सकता है, मतलब सेकेंडरी मार्केट से भी कोई इंश्योरेंस खरीद सकता है। अब ये डीमेट अगर पॉलिसी डीमेट हो रही है तो कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा? कंपनियों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जितने भी जैसे पेपर के एक्सपेंस हैं, उनके पॉलिसी को प्रिंट करने में जो खर्चे आते हैं वो बच जाएंगे। पिछले साल जैसे इन कंपनियों ने 3 करोड़ पॉलिसी डीमेट फॉर्म में इशू की और 50 करोड़ और ऐसी पॉलिसी है जो पेपर फॉर्म में इशू है। तो अगर ये मान के चले कि हर पॉलिसी में 5 से लेकर 9 पेज होते हैं तो एक अनुमान, मतलब खुद ही अनुमान लगाया जा सकता है कितना सारा पेपर बचेगा। साथ ही इनके जो
डिलीवरी के खर्चे जो होंगे वो भी बचेंगे। और तीसरा ये है कि एक जैसे डैशबोर्ड से IRDA ऐसे करे, एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कराएगी, इससे भी उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, किस कस्टमर के पास कितनी पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है, और उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, जो भी उससे रिलेटेड हिस्ट्री है वो क्या। IRDA इसको आगे इसलिए बढ़ा रही है कि जो भी अभी जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो भी कुछ विसंगतियाँ बरकरार हैं उस वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और एक ट्रांसपेरेंसी आए जो भी इंडस्ट्री में, और लोगों को एक सस्ता सुगम मतलब पॉलिसी हर कोई अफोर्ड कर सके पॉलिसी को। ये भी एक वजह है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है LIC, जो अभी भी मार्केट में 60% उसका मार्केट शेयर है, अब वो इस मुहिम को कैसे पुश करती है, मतलब आगे बढ़ाती है, इस बात पे सारा कुछ डिपेंड किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार LIC आने वाले दिनों में एक डिपॉजिटरी, अपना खुद का डिपॉजिटरी ओपन कर सकती है। तो ये जो मतलब पॉलिसी को डीमेट किया जा रहा है, तो उसकी उसकी वजह से क्या कस्टमर को ज़्यादा पे करना पड़े, जो खर्चे हैं उसके लिए रेगुलेटर इंश्योरेंस कंपनियों को बोलेगी, और बोलेगी जो भी खर्चे हैं वो कंपनियां ही उठाएं। लेकिन अल्टीमेटली अभी शुरू जैसे ये नया नया है, तो प्रमोट करने के लिए ये भले ही रिपॉजिटरी के खर्चे अभी कंपनियों के ऊपर है, लेकिन अल्टीमेटली इसका भार तो कस्टमर के ऊपर ही पड़ना है। और ये बहुत एक स्वागत योग्य कदम है, और इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक क्रांति आ सकती है। और जिस तरह से भारत में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत लो है, तो आगे आने वाले दिनों में इसके चेंज होने की संभावना है। और इसकी वजह से सबसे जो दो प्लेयर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होंगे, तो CDS जो लिस्टेड पेयर्स हैं, मतलब CDSL और कैम्प्स, तो दोनों पे नज़र रखा जा सकता है आगे आने वाले 1 से 2 सालों में। मतलब ये बहुत अच्छा रिटर्न, आराम से 35-40% का रिटर्न तो डिलीवरी कर ही देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे और एक और नई वीडियो के साथ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।